सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तों एक्टिव टू पैसिव के बारे में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले होता क्या है, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दोस्तों हमें टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो टेंस हमारे होते हैं ना, जो टेंस हमारे होते हैं दोस्तों, वो हमारे 12 टेंस होते हैं, ठीक है ना। और 12 में से दोस्तों जो पैसिव बनती है वो सिर्फ 8 की बनती है और 4 की नहीं बनती है, ठीक है ना। 8 की पैसिव बनती है, 12 टेंस होते हैं हमारे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, इसमें सारी जानकारी तो नहीं दे सकता। इससे पहले मेरे और सारे वीडियो डले हुए हैं, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें मोटी मोटी जानकारी मैं दे रहा हूँ। देखिए, टेंस हमारे 12 टेंस होते हैं और 12 में से दोस्तों जो पैसिव हमारी बनती है वो 8 की बनती है, 4 की पैसिव नहीं बनती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या होता है, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो एक रूल होता है, जिसको हम लोग नियम कहते हैं, वो एक रूल याद होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है ना। जैसे रूल है हमारा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस BY लगाकर प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये जो मैंने अभी जो लिखा है ना रूल, ये हमें याद होना बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले होता क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस BY। देखिए BY का जो मतलब होता है वो होता है के द्वारा, और इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए होती है, और हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के अनुसार चाहिए होती है, ठीक है ना। जैसा हमारा टेंस होगा उसी के अनुसार हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल अभी देखेंगे यहाँ पे। जैसे ही हैज, सबसे पहले मैं सरल सा एग्जांपल एक लेता हूं। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक यानी राम एक किताब पढ़ता है। अब देखो जो इसका अर्थ निकलता है वो निकलता है राम एक किताब पढ़ता है। अब देखिए पढ़ता है, ती है, तब ये सब कहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पहचानते हैं ऐसे कि वहाँ वर्ब में ऐसे ES लगा होता है एक वचन कर्ता के साथ। अब देखिए यहाँ पे एक वचन राम एक वचन में आता है और क्रिया में ऐसे ES लगा हुआ है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, एक टेंस को चढ़ के, यानी ये देखिए अभी ये है राम रीड्स ए बुक, तो राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और रीड्स हमारी यहाँ पे वर्ब हो गई, और ए हमारा होता है यहाँ पे आर्टिकल, और ये बुक हमारा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से ए बुक ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले इधर लेके आना है इस रूल के अनुसार। देखिए रूल क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट इधर लेके आना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बनेगा, ये हमारा हो गया एक्टिव, ये हमारा हो जाएगा पैसिव। अब देखिए ए बुक को जब हम लोग इधर लेके आएंगे तो यहाँ कैपिटल बनाएंगे इसका। तो जब ए बुक को इधर लेके आए, अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इधर आके हमारा सब्जेक्ट हो गया। पहले ही लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ए बुक। अब ए बुक के बाद हमें यहाँ पे लगाना होगा इज। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, वो होती है इज, एम और आर। ये हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब देखिए एक होता है ए बुक इज, अब क्रिया की थर्ड फॉर्म चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई ली क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म लिखा रीड ही जाता है दोस्तों, लेकिन हम लोग बोलते हैं रेड, तो ए बुक इज रीड। अब हमें BY लगाना होगा बाय राम, किसके द्वारा, राम के द्वारा। अब देखिए एक्टिव का अर्थ जो निकला हमारा, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे, एक किताब पढ़ी जाती है राम के द्वारा, या फिर एक किताब पढ़ी जाती है राम के द्वारा। और भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। एग्जाम्पल है अगला हमारा, ही हैज आंसर्ड, he has answered all the questions, he has answered all the questions। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, आंसर्ड हो गया हमारा वर्ब,
और ऑल द क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सेकंड नंबर है हमारा, इसका हम लोग बनाएंगे ऑल द क्वेश्चंस ऑल द क्वेश्चंस। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब देखिए ये हैज़ है वाला यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन। अब हमने यहाँ पे हैव बीन क्यों लगाया और यहाँ पे था हैज बीन। देखिए ये जो यहाँ पे हैज लगा हुआ है वो ही के अनुसार लगा हुआ है। जब हम लोग ऑल द क्वेश्चंस को इधर लेके आएंगे तो बहुत सारे यानी बहुवचन बनेगा तो हैव लगाना होगा हैव बीन। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पे पहले से ही आंसर्ड लिखा हुआ है, तो आंसर्ड। अब हमें लगाना होगा यहाँ पे बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। अब थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर है हमारा ही पोस्टेड ए लेटर। ही पोस्टेड ए लेटर। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, पोस्टेड हमारी वर्ब है और यहाँ पे ए लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर को सबसे पहले लेके आना होगा। ए लेटर वॉज पोस्टेड, ए लेटर वॉज पोस्टेड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे जो ही हमारा सब्जेक्ट था इसका हमने इधर लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे पोस्टेड यानी क्रिया के सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हमें सेकंड फॉर्म हम लोग कहाँ लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में। जब पास्ट इंडेफिनेट में लगाते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? बाज और बर। एक वचन के साथ बाज और बहुवचन के साथ वर। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, चौथा। ही teaches us English। ही टीचर अस इंग्लिश। अब देखिए किसी किसी में क्या होता है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, नंबर एक ये रहा, नंबर दो ये रहा। देखिए एक होता है यदि किसी भी एक्टिव में दो ऑब्जेक्ट दे दिया है तो पहले वाले को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं, दूसरे वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है, या तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएं या फिर इस वाले को सब्जेक्ट बनाएं। तो देखिए मैं दोनों तरीके से बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको अस। तो अस ऑब्जेक्ट है किसका? कौन से का है? बी का। तो बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। और अस का सब्जेक्ट अब हमें देखना है यहाँ पे क्या होगा हमारा? बी। तो बी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमें लगाना होगा यहाँ पे वी आर। हेल्पिंग वर्ब हमने लगा ली क्रिया की थर्ड फॉर्म डॉट, उसके बाद इंग्लिश डॉट इंग्लिश बाय हिम। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। अब हमें एक तरीका तो ये होगा हमारा बनाने का। एक अब हम इंग्लिश को सब्जेक्ट मानते हैं इधर यहाँ पे, तो इंग्लिश इज taught to us by him। यानी एक तरीका ये है, अगर हम अस को इधर लेके आते हैं तो सब्जेक्ट हमें वी लगाना होगा, इंग्लिश को इधर लाते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का इंग्लिश ही रखना होगा। अब देखिए करना क्या होता है, इन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू रख देना है। अस से पहले यहाँ पे देखिए मैंने टू लगाया ना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हमें टू लगा देना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेम उतार देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टॉट के बाद इंग्लिश लिखा, अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लिया तो यहाँ पे अस आया, तो अस से पहले हमें टू लगा देना होगा और शेष नियम सब में ये रहते हैं। दोस्तों एक्टिव